नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। डिटेल में क्वेश्चन को कवर करेंगे, चाहे कोई सा अपॉइंटमेंट हुआ है इंपॉर्टेंट या कोई भी अवार्ड या कोई भी क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं। अगर आप इनको अंत तक देखते हैं तो आपको करंट अफेयर का 70 to 80% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो अभी तक क्वेश्चंस बने हैं उनके। और आने वाले जो भी रेलवेज हो या उत्तर प्रदेश या कोई और सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी में आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट पूरा मिले और आप सारे क्वेश्चंस को जो हम डिटेल में पढ़ाएंगे वो आपको समझ आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को पहले क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पहले से नहीं था, पहले से ये पूर्ण राज्य था। अभी 2019 के बाद से इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इसको और साथ साथ लद्दाख को। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जहां पर जो विधानसभा है वो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, जिनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पोंडुचेरी आते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव हुए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उसके बाद उमर अब्दुल्ला इनके नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आ गया होगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे पहले ये विशेष राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार चुनाव हुआ और जम्मू एंड कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, शांति के नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस 2024 किसको प्राप्त हुआ है? तो जापानी संगठन है निहोन हिदेको जो कि जापानी संगठन है, इसको यह अवार्ड प्राप्त हुआ। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, परमाणु बम का अटैक हुआ था, अब ये चाहते हैं कि किसी और में ना हो। इससे रिलेटेड ये दुनिया में अवेयरनेस फैला रहे हैं जिससे कि सभी लोग इसका यूज करने से बचे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो सिर्फ इकलौती बार और लास्ट टाइम इन्हीं पर अटैक हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में इनके ऊपर बम गिराया गया था और इसी की अवेयरनेस फैलाते हुए जापानी संगठन निहोन हिदेको को शांति पुरस्कार 2024 नोबेल प्राप्त हुआ है। ठीक, इससे पहले 2023 में नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज शांति का दिया गया था। वो क्यों दिया गया? क्योंकि ईरान में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था उसको निदान के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे और स्वतंत्रता, महिलाओं की जो स्वतंत्रता है ईरान में, उसके लिए आगे बढ़ के उन्होंने कार्य किया, जिसकी वजह से उनको नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो फिजियोलॉजी, जिसको हम मेडिसिन का नोबेल प्राइज कहते हैं, ये विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकन को प्राप्त हुआ है। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमयन में इनकी जो भूमिका थी उसके लिए इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। भौतिकी, टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो अब दूसरी फील्ड, हम ऑलरेडी 2 फील्ड पढ़ चुके, तीसरी फील्ड भौतिकी, फिजिक्स के क्षेत्र में किनको अवार्ड मिला है? तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज मिला? तो डेविड बेकर और डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर को यह अवार्ड मिला है।
आधा अवार्ड इनको मिला है और आधा अवार्ड इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर डेविड बेकर की बात करें तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए इनको ये अवार्ड मिला, और हेमिस और जॉन को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको अवार्ड मिला है। मतलब दोनों को प्रोटीन के ऊपर रिसर्च के लिए ही अवार्ड मिला है, मतलब दोनों, मतलब तीनों को। ठीक। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को मिला है। इनको ये अवार्ड इनकी जो लेखन है उसमें जो आघातों का सामना करने वाले मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करते हुए इन्होंने अपने काम किए हैं, इन्होंने लेखन किया है, उसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। और नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में निहोन जो कि कहाँ जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यह अवार्ड मिला है। अर्थशास्त्र का सबसे आखिरी में अवार्ड शुरू किया गया था। वैसे सारे अवार्ड 1901 से शुरू हुए थे परमाणु, और लेकिन जो अर्थशास्त्र का है ये 1969 से शुरू हुआ था। 1968 में इसकी खोज हुई थी और 69 में इस अवार्ड को पहली बार दिया गया। और इस बार ये अर्थशास्त्र का दिया गया है डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है राजकुमार ईरानी को। राजकुमार ईरानी कौन है? तो आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, उसमें उसके ये डायरेक्टर थे। मुन्ना भाई MBBS आपने देखी होगी। ऐसी फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है और इनके जो काम है सिनेमा के क्षेत्र में, उसके लिए किशोर कुमार सम्मान 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो गार्ड ऑफ ऑनर से लाओस में इनको सम्मानित किया गया है। लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। उसी में इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। और जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए तो वहां के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा यह सम्मान इनको दिलाया गया। लाओस, जिसकी राजधानी वियन तियाने है, मुद्रा यहाँ की लाओटियन किप है और आधिकारिक भाषा लाओ है। राष्ट्रपति थोंगलोंग सिसोलिथ है। अगला क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस फील्ड से था? तो ये उद्योग धंधे से बिलोंग करते थे। टाटा जैसी बड़ी कंपनी के ये हेड रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे और अभी 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था और 2000 सन में इनको पद्म भूषण मिला था। और रतन टाटा जी की बात करें तो इनका जन्म 1937 में हुआ था। टाटा सन्स के चेयरमैन 1991 में बने और रिटायर हो गए 2012 में, और 2024 में मुंबई में इनका निधन हो गया। अब रतन टाटा जी की बात करें तो पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014 में इनको अवार्ड मिला। असम वैभव 2021 अवार्ड इनको मिला। उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र 2023 में मिला। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 इनको मिला। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 इनको प्राप्त हुआ है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 में प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र राज्य ने रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड 2024 में सम्मानित किया था। इनकी पुस्तक द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा के लिए और फ्रॉम स्टील टू सेलुलस, ये इनकी पुस्तकें थीं। रतन टाटा जी की बात करें तो रतन टाटा जी के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई जो कि द
ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, इसको डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अविरल जैन को कार्यकारी निदेशक के रूप में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला, जम्मू कश्मीर के 18वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये नलिन प्रभात के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। किसके? नलिन प्रभात ये 18वें पुलिस महानिदेशक बने हैं जम्मू एंड कश्मीर में। बतुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा त्योहार ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ये त्योहार देवी गौरी को सम्मान करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें जो नारित्व की शक्ति है, सुंदरता और दिव्यता का ये प्रतीक है, उनको सम्मान देने के लिए बतुकम्मा त्योहार तेलंगाना में ऑब्जर्व होता है। ध्यान रखिएगा, इस दिन बतुकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। बतुकम्मा त्योहार में मिलता जुलता ही तेलंगाना में बोडेम्बा पर्व भी मनाया जाता है। कौन सा? बोडेम्बा। अगला, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 38वें नंबर का होगा। ये जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसे उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, पीटी उषा इस समय पर इसकी अध्यक्ष हैं। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकाम को मंजूरी दी है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? गुजरात के द्वारा, क्योंकि लोथल गुजरात में ही पड़ता है। हड़प्पन सभ्यता के लिए ये लोकेशन फेमस है और यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का काम स्टार्ट होगा, का एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। ठीक, तो गुजरात के द्वारा अप्रूव किया गया। आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको सारे क्वेश्चंस को इंफॉर्मेशन के वाइज, पूरी इंफॉर्मेशन के वाइज आपको प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो पाए। यहां पर लोथल में किया जाएगा। लोथल को दुनिया के सबसे पुराने जहाज निर्माण सुविधा के साथ बंदरगाह शहरों में से एक माना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके लिए भी ये प्रचलित था लोथल, और ये एकमात्र ज्ञात बंदरगाह शहर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ये मिला था। 4500 साल पुरातात्विक स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो साबरमती नदी की सहायक नदी है। इसकी खोज 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविद SR राव ने की थी। अगला, चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर भारत रहा है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में। ध्यान रखिएगा, भारत पहली पोजीशन पर टोटल 24 पदकों के साथ रहा, जिनमें 13 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 8 कांस्य पदक थे। दूसरे पर इटली और तीसरे पर नॉर्वे रहा था। इसे 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज कराया गया पेरू की राजधानी लीमा में। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ के द्वारा कराया गया है। अगला, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ खोलने की अनाउंसमेंट की गई? तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में खोलने की अनाउंसमेंट की गई है। अगर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की बात करें तो इसको 1963 में स्थापित किया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य सिविल सेवकों को विदेशी व्यापार में पाठ्यक्रम प्रदान करना और देश के विदेश व्यापार प्रबंधन कौशल को पेशेवर बनाना इनका उद्देश्य है। अगला, हमसफर नीति की शुरुआत किसने की? तो हमसफर नीति की शुरुआत ये नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई। नितिन गडकरी जी इस समय पर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के कैबिनेट मंत्री हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा
बढ़ावा देने के लिए ये नीति शुरू की गई है। यह नीति राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाएगी। इससे सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी। नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। अगला, एनसीईआरटी ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी रिसेंटली में अमेज़न के साथ एनसीईआरटी के द्वारा पार्टनरशिप की गई है, जिससे कि टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी पूरे भारत में प्रोवाइड कराई जा सके। एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जिसकी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके निदेशक है। अमेज़न जिसकी स्थापना 1994 में हुई। सिएटल वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय। एनडीजेसी इसके सीईओ। जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। अगला, हाल ही में अहमदाबाद में किसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की गई? तो हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत अडानी समूह के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। फ्रांसीसी ऊर्जा दिग्गज टोटल एनर्जीज के साथ समूह के सिटी गैस संयुक्त उद्यम अडानी टोटल गैस ने अकेले इस काम को नहीं कर रहा है। ये किसके, फ्रांसीसी जो एक टोटल एनर्जीज एक समूह है, उसके साथ मिलकर अडानी टोटल गैस ये काम कर रहा है। अहमदाबाद के शांति ग्राम में पाइप्ड प्राकृतिक गैस आपूर्ति में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण शुरू करने का इन्होंने एक टारगेट रखा है। इसमें 2.2 से लेकर 2.3% ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित किया जाएगा। इस परियोजना से घरों में हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। 2 कंपनीज मिलकर काम करेंगी, एक फ्रांस की कंपनी है और एक भारत की कंपनी है। अगला, दुनिया की पहली बायोनिक आंख, जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी है, उसके जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है, जिसका ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। ये एक एडवांस टेक्निक है, जिसे जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी मुद्रा है। एंटोनी एल्बनीज़ इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला, सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के सबसे प्रचलित खिलाड़ी स्नूकर के, इनका नाम है पंकज आडवाणी के द्वारा इस खिताब को जीत लिया गया है, सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 खिताब को। अगला, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर रखा गया है। क्या? अहिल्यानगर, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। अहिल्या देवी होलकर मराठा मालवा साम्राज्य की प्रसिद्ध रानी थी। अगला, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 ई बुक हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। एक में स्टैटिक जीके की ई बुक है, जिसमें 5100 बेस्ट टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को टॉपिक वाइज अलग कर करके हमने बनाया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें कि किस प्रकार से पैटर्न पूछता है टीसीएस, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की एक वार्षिक ई बुक है 2023 से लेकर 2000 जो अभी 24 का महीना अक्टूबर चल रहा है, उसके सारे करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। इसमें 60 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। और साइंस, रेलवेज के एग्जाम है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला,
संकल्प पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो संकल्प पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई। संकल्प, इसके माध्यम से जो नशीली दवाएं हैं और जो उससे रिलेटेड जो तस्करी लोग करते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ सरकार इस पहल को शुरू कर चुकी है। ठीक, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसको हराकर एटीपी चाइना ओपन टेनिस 2024 प्रतियोगिता जीती है? तो अभी स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, ये ध्यान रखिएगा, और इन्होंने एटीपी चाइना ओपन टेनिस 2024 का टूर्नामेंट जीत लिया जैनिक सिनर को हराकर। ध्यान रखिएगा, जैनिक सिनर ये इटली के खिलाड़ी हैं, इनको यहां पर हराकर इन्होंने जीता है। अगला, नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव ऑर्गेनाइज होता है और इन्होंने भागीदार देश इसमें वेल्स को बनाया है। किसको? वेल्स को। यूके में आने वाला एक देश है, यूके 4 देशों का समूह है, उनमें एक देश वेल्स भी है। तो वेल्स ने अभी इनके साथ भागीदार देश के रूप में समझौता किया है नागालैंड के साथ। अगला, चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 कोको गॉफ के द्वारा जीत लिया गया है। किसके? कोको गॉफ के द्वारा। ठीक, तो अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता। फाइनल में कोको गॉफ ने चेस गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हरा दिया और इसी के साथ इसको इन्होंने जीत लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो 61वां ईरानी कप ये क्रिकेट का घरेलू, भारत के क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है जिसको मुंबई ने कई सालों के बाद यहाँ पर जीता है, जिसके कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे, जो कि मुंबई की टीम की अगुवाई कर रहे थे। इन्होंने लखनऊ में जो एकाना स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर शेष भारत की टीम को हराकर ईरानी कप को जीत लिया। मुंबई ने 8 बार फाइनल में पहुँच चुकी है लेकिन जीत नहीं पा रही थी 1997-98 से, लेकिन उसके बाद अब इस खिताब को जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच सरफराज खान और शेष भारत के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। अगला, कौन सा देश $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला चौथा देश बन गया है? तो $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। अगला, जैव विविधता के लिए 2024 का मिड्योरी पुरस्कार किसने जीता है? तो मिड्योरी पुरस्कार ये वेरा वोरोनोवा और यसाबेल अगिस्टीना के द्वारा जीत लिया गया है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ये बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में, जैव विविधता की फील्ड में मिड्योरी अवार्ड दिया जाता है। ये कजाकिस्तान के वेरा वोरोनोवा और पेरू की यसाबेल अगस्टीना गार्डेरोन कार्लोस को दिया गया है। उन्हें संरक्षण और स्थिरता में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस अवार्ड को सम्मानित किया गया। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में तीसरे नंबर का अवार्ड है, ये इनको 1998 में प्राप्त हुआ था। इन्होंने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। अभी हाल ही 82 वर्ष में हाल ही में इनका निधन हो गया। डॉक्टर वी वेणुगोपाल अपने करियर में उन्होंने 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरी की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1998 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। अगला, भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष, मतलब इंडियन
रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार किसने संभाला है? तो IRFC ये रेलवे की एक सब्सिडरी है, मिनीरत्न कंपनी है। ये रेलवे को फाइनेंस, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। इसके अभी रिसेंटली मनोज कुमार दुबे बन गए हैं CEO और चेयरमैन, CMD और साथ साथ CEO। ठीक, दोनों पद को ये संभालेंगे। IRFC जो कि 1986 में बनी थी नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। ये घरेलू या विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए कार्य करती है। रेलवे के लिए, रेलवे के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए धन इकट्ठा करती है। अगला, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची जो वेधशाला है, इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा वहाँ पर। तो अभी रिसेंटली में ये जो अजीत कुमार मोहंती हैं, ये कौन है? ये परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंटल वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक, यह एशिया की सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेकोव टेलीस्कोप है जो कि सबसे ऊंचाई पर काम कर रहा है। कितनी ऊंचाई पर? तो 4300 मीटर ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। ये सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो भारतीय सरकारी विभाग है, 1954 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला, क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मालाबार का आयोजन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में किया जाएगा। क्वाड देश जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, ये मिलकर चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोकने के लिए कार्य करते हैं। और अभी इनके बीच में मालाबार जो एक्सरसाइज है उसको भारत में आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये जर्मनी के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अजीत कुमार गुप्ते, जर्मनी जिसकी कैपिटल बर्लिन है, यूरो यहाँ की मुद्रा है, चांसलर ओलफ स्कॉच हैं। अगला, संजीव कुमार सिंघला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो संजीव कुमार सिंघला को फ्रांस का नया राजदूत नियुक्त भारत का किया गया है। फ्रांस जिसकी कैपिटल पेरिस है, यूरो यहाँ की मुद्रा है, मिशेल बर्नियर यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अगला, कैस सैयद किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ट्यूनीसिया के कैस सैयद दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ट्यूनिस यहाँ की राजधानी है, दिनार यहाँ की मुद्रा है, कैस सईद यहाँ के अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट हैं। अगला, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में आयोजित 27th या 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय जो पुरुष और महिला टीम ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। ध्यान रखिएगा, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है वहाँ पर आयोजित की गई। वहाँ पर भारत की जो पुरुष और महिला टीम है दोनों ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस संघ के द्वारा इसे आयोजित किया गया, जिसको 1972 में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष खलील अल मोहन्नादी हैं और यह एक एशियाई टेबल टेनिस शासी निकाय है। अगला, अपने शानदार करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा कर दी। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें किंग ऑफ
क्ले के नाम से जाना जाता था, क्योंकि फ्रेंच ओपन जो कि क्ले में होता था वहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की है। और आपको बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं ये लगभग जो नोवाक जोकोविच है उनके बराबर रहते थे, और इन दोनों में ही कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे ज़्यादा करियर में जो ग्रैंड स्लैम है वो जीतेगा। तो स्पेन के खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी रिसेंटली में संन्यास की घोषणा कर दी है, राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश पहली बार विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा? तो वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज पहली बार किस देश में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? तो ये भारत में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ये 12 से लेकर 17 नवंबर 2024 मुंबई में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी की जाएगी। इसे ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप के द्वारा मेजबान किया जाएगा, जिसमें 6 से 7 देश पार्टिसिपेट करेंगे। 650 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। अगला, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये इस बार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ये अवार्ड 1969 से देना स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले किसको? देविका रानी जी को ये अवार्ड मिला था। ये 54वां संस्करण जहां पर दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम पुरस्कार इनको दिया जाएगा। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये पुरस्कार 2022 के लिए 2024 में इनको दिया जा रहा है, कोरोना की वजह से पीछे चल रहा है। 1969 में देविका रानी को पहला ये अवार्ड दिया गया था। अगला, क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनबॉम ये मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। अब मेक्सिको की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी। मैक्सिकन पेसो यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की। इसके फॉर्म वगैरह भी अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। इसमें 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी 2024-25 में, और लगभग 1 करोड़ बच्चों का टारगेट अगले 5 साल तक के लिए रखा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो कॉरपोरेट है उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जा सके कि क्या क्या स्किल आपको अपने इसमें सीखनी है और बेहतर करनी है, जिससे कि आपको जब मार्केट में आप जाएं तो आपको आसानी से एम्प्लॉयमेंट या आप आराम से किसी कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। इसमें इंटर्नशिप के साथ साथ आपको पैसा भी दिया जाएगा, जो कि मासिक वजीफ़ा होगा जो 4500 रुपये मिलेगा, और 500 रुपये जो कंपनियां हैं वो CSR के माध्यम से अतिरिक्त देंगी, और 6000 रुपये एक बार स्टार्टिंग में दिया जाएगा। PM जीवन ज्योति बीमा योजना भी और PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत ये वह पैसा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नेवल 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 2024 में यूरो नेवल नामक जो रक्षा प्रदर्शनी है नौसेना की सबसे बड़ी, ये फ्रांस के द्वारा मेजबानी की जा रही है। 7 से लेकर 9 नवंबर तक इसे आयोजित किया गया। 5 महाद्वीपों के 500 प्रदर्शकों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। रक्षा प्रदर्शनी में भारत को भी आमंत्रित किया गया था। अगला, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया, और ये नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो सशस्त्र मतलब कि जो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस है इसमें पहली वुमेन अपॉइंट हुई हैं DG के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में। इनका नाम आरती सरीन है। कौन? आरती सरीन। अगला, प्रतिष्ठित
शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मैथ के फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर जो कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अवार्ड दिया जाता है और ये अलेक्जेंडर डन को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को दिया गया जो कि अमेरिका के निवासी हैं और ये तमिलनाडु के शस्त्र विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया और उन्हीं के द्वारा मैथ की फील्ड, गणित की फील्ड में जो नई नई खोजें करते हैं, उनके जो उत्कृष्ट योगदान होते हैं, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये इसमें $10,000 का जो कैश है वो भी दिया जाता है साथ में। अगला क्वेश्चन, खेल भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने की? तो आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी अभी रिसेंटली में भारतीय सेना के द्वारा की गई है, जिससे कि खेल को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सके। अगला, 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए? तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत योजना जो भारत सरकार की चल रही थी, 2 अक्टूबर को इन्होंने अपने 10 साल पूरे कर लिए, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसको शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इस योजना के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो खुले में शौच से मुक्त होना है, शहरी स्वच्छता बढ़ाना है, सार्वजनिक अभियानों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता और सफाई के बारे में जन जागरूकता फैलाना है। अगला, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 70th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन केरल में किया गया है। कहाँ पर? केरल में किया गया। 70वें नंबर का था, केरल में किया गया। विजेता करिचल चुंदन है जो कि थुरुथी बोट क्लब से बिलोंग करते हैं। उप विजेता वियापुरम चुंदन है और ये विलेज बोट क्लब से बिलोंग करते हैं। अगला, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है मार्क रूट ने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1949 में एक मिलिट्री कोएलिशन है जो कि यूरोप के जो पश्चिम यूरोप है और साथ साथ अमेरिका, कनाडा के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 32वां इसका सदस्य, आखिरी सदस्य इसका स्वीडन है। अगला, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? तो अपना उत्तरी भूमि कमान को फिनलैंड में स्थापित करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी नया जुड़ने वाला एक देश है जो कि अभी रिसेंटली में 31वां इसका मेंबर बना था। फिनलैंड की बात करें तो राजधानी हेलसिंकी है और पेटेरी ओर्पो यहाँ के प्रधानमंत्री, यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला, किस राज्य में देशी गायों को राज्य माता गौ माता की उपाधि दी गई? तो राज्य माता गौ माता की उपाधि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दी गई। जो देसी गाय हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए और साथ साथ उनको यूज में लाने के लिए ऐसा राज्य में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो अभी रिसेंटली में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मंजूरी देने का अनाउंसमेंट किया है। टोटल अब 11 शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज भारत की हो चुकी हैं। सबसे पहली भाषा तमिल को दी गई और 2014 में आखिरी भाषा तेलुगु को दी गई थी। उसके माफ़ कीजिएगा, उड़िया को दी गई थी। उसके बाद से कोई और भाषा को शास्त्रीय भाषा नहीं दिया गया, लेकिन अब इकट्ठे 5 लैंग्वेज को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत शामिल है। ठीक, टोटल 11 भाषाएं हो चुकी हैं। 2004 में तमिल को दी गई थी। अगला, स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव एआई के लिए भारत द्वारा किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो भारत द्वारा
अभी भारत जन परियोजना की शुरुआत की गई। किसकी? भारत जन परियोजना। 30 सितंबर 2024 को भारत द्वारा भारत जन नामक एक पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध कराना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार यह बताया गया कि अपनी तरह की दुनिया की पहली राज्य वित्त पोषित ये परियोजना है। अगला चर्चा में रहा, हेलेन नामक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो हेलेन नामक जो तूफान है, इसने अमेरिका को प्रभावित किया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। हेलेन जो कि एक तूफान है, ये 2017 में आए मरिया तूफान के बाद अमेरिका को प्रभावित करने वाला सबसे घातक तूफान बन गया है। अगला, नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर प्राप्त करने वाला पहला भारत का राज्य बना है कौन? पहला तेलंगाना राज्य बना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का पहला चैप्टर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है। नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसकी स्थापना 2015 में 1 जनवरी को हुई थी। दिल्ली इसका मुख्यालय है। गैर संवैधानिक निकाय है, एक ये थिंक टैंक है भारत का। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला, खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? तो पहले इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो रवि आहूजा को सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर एक अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ 2 जनवरी 2025 से ये पद अपना संभाल लेंगे, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स के सहयोग से क्रू 09 मिशन को लॉन्च किया है, जिससे कि सुनीता विलियम्स को स्पेस से धरती पर लाया जा सके। स्पेसएक्स के सहयोग से नासा ने इसको शुरू किया। मिशन का नाम क्रू 9 है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अगले साल फरवरी 2025 में धरती पर लौटेंगे। नासा, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 1958 में इसकी स्थापना हुई। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय और बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हर घर दुर्गा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो हर घर दुर्गा अभियान ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा प्रारंभ किया गया है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के कौशल रोजगार उद्यमिताशील और नवाचार मंत्रालय द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए हर घर दुर्गा अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र राज्य के सभी आईआईटी संस्थानों में पढ़ रही लड़कियों को अपनी सुरक्षा करने और आपात स्थितियों से निपटने के कौशल सिखाए जाएंगे। अगला, चर्चा में रहा, हसन नसरल्लाह किस संगठन का प्रमुख है? हसन नसरल्लाह ये हिजबुल्लाह का प्रमुख है। अभी हाल ही में चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि इजराइल के द्वारा जो हवाई हमला किया गया उसमें इसका निधन हो गया, उसमें ये मारा गया, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और सबसे बड़े सशस्त्र और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का ये प्रमुख था। अगला, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये MV श्रेयस कुमार को नियुक्त किया गया। MV श्रेयस कुमार को INS मतलब इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, इंडियन न्यूज़ सोसाइटी भारत में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और
जो पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रकाशकों के लिए सर्वोच्च संस्था है। 2024-25 तक श्रेयस कुमार अब यहाँ पर काम करेंगे हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। इस सोसाइटी को 1939 में बनाया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? कोई और नहीं, एक ही है, विराट कोहली। यही सबसे ज़्यादा रन बना रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया और विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई पारी में टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे इन्होंने कर लिए। अगला, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? तो 300 विकेट लेने वाले रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ इन्होंने 3,000 रन भी अपने पूरे किए और ऐसा करने वाले, तेजी से पूरे किए, ऐसा करने वाले ये ऑलराउंडर पहले बने हैं। अगला, किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न काउशेड बायो सीएनजी प्लांट से रिलेटेड इनॉग्रेट की गई है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत की पहली गौशाला है जो कि बायो सीएनजी संयंत्र वाली होगी और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला है इसका नाम। 100 गाय के गोबर से प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस यहाँ पर बनती है। अगला, विश्व पशु दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस ये 4 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। कब? 4 अक्टूबर को। यह दिवस जानवरों के महत्व पर प्रकाश डालता है और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाता है। इसकी थीम दुनिया उनका भी घर है, ये इसकी थीम रखी गई। पहली बार 1925 में जर्मनी में इसे मनाया गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपने वीडियो देख रहे होंगे और आपको बेहतर लग रही होगी। कंटेंट एक नंबर का है, आपके लिए बहुत मेहनत की गई है कंटेंट बनाने में और उससे भी ज़्यादा मेहनत आपके लिए और हम लगातार कर रहे हैं जिससे कि आने वाली वीडियोज़ भी आपके लिए बेहतर होंगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। अगर आपको बेहतर कंटेंट लगता हो तो आप उन वीडियोस को अपनी तैयारी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अगला, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण शुरू किया गया? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिन, जिसको अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज कराया गया और ये 8वां इसका संस्करण था। उत्तराखंड के औली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। 2016 में इस काजिन नाम की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था भारत और कजाकिस्तान के बीच में। न्यायमूर्ति मनमोहन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये दिल्ली के पास एक हाई कोर्ट है और उसके अभी रिसेंटली में ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। इनका नाम मनमोहन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उदयनिधि स्टालिन को अभी तमिलनाडु का नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक, तमिलनाडु के DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली में डिप्टी CM ये बने हैं। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, 1950 में राज्य के रूप में ये बना था और श्री MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की बात कर रहे हैं, द्वारा किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो अभी बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया?
बेंगलुरु में किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 40 एकड़ से ज़्यादा जगह पर यह बनेगा। बीसीसीआई की बात करें तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है। 1928 में बनी थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। रोजर बिन्नी इसके इस समय पर अध्यक्ष हैं। अगला, किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर, सबरवानी और लड़पुरा खास को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मध्य प्रदेश के इन गांवों को मिला है, जिनका नाम प्राणपुर, सबरवानी, लड़पुरा खास इसका नाम है। ठीक, अगर प्राणपुर की बात करें तो अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील में आता है। सबरवानी गांव ये छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में आता है और लाड़पुरा गांव निवाड़ी जिले के ओरछा तहसील में आता है। मदर मैरी कम्स टू मी नामक संस्मरण किसने लिखा है? तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन सही। अगला, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसको? शाहरुख खान को मिला है। जवान फिल्म के में इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया उसके लिए। अगर आईफा की बात करें तो आयोजन इसका अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। शाहरुख खान को बेस्ट अभिनेता का और अभिनेत्री का रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक विदु विनोद चोपड़ा को मिला है 12वीं फेल के लिए। अगला, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय पोषण माह में बन चुका है। ठीक, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में 30 सितंबर 2024 को रांची झारखंड में एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। वहां पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नापूर्णा देवी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, जिसमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन 1 से लेकर 30 सितंबर तक किया गया। इसमें मुख्य फोकस एनीमिया, विकास, निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी रखी गई थी। अगला, नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? बिहार में। बिहार की कैपिटल पटना में। पटना में जो बापू टावर है इसका लोकार्पण अभी रिसेंटली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अग्निवीर की नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली प्राइवेट कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस बनी है, जो कि 15% आरक्षण अग्निवीर हैं उनको देगी, और ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ये बनी है। अग्निवीर की बात करें तो 2022 में इसे लॉन्च किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना में जो सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर के माध्यम से भर्ती होंगे, जिससे कि उन्हें 4 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। उनमें से जो 25% है वो परमानेंट हो जाएंगे, बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा और उनको कुछ धनराशि देकर रिटायर किया जाएगा। वो उसी भर्ती में जो शामिल होने वाले जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनको ही अग्निवीर कहा जाता है। अगला, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? तो क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ मुंबई बंदरगाह से किया गया है। ठीक, देश के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2029 तक क्रूज जहाज़ों पर यात्रियों की संख्या को दोगुना करना, साथ ही भारत इस मिशन की मदद से दुनिया का प्रमुख क्रूज गंतव्य एवं क्रूज पर्यटन का केंद्र बनना चाहता है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। अगला, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। 2 अक्टूबर 2024 को
महात्मा गांधी जी की जब जयंती थी उसी समय पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को शुरू किया गया, जिसके माध्यम से जो जनजातीय इलाके हैं उनको बुनियादी ढांचे प्रोवाइड कराए जा सके, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जो उनकी आजीविका है उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ प्रोवाइड कराया जा सके और जिससे कि उनका भी विकास हो सके। अगला, भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में सुपर कैपेसिटर प्लांट का जो पहला, भारत का पहला है, इसका अनावरण किया गया है। शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये केरल के द्वारा अभी रिसेंटली में अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में पहली पोजीशन हासिल की गई है। यहाँ पर केरल पहले पर, उड़ीसा दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर है। प्रजा फाउंडेशन ने भारतीय शहरों को 2 साल का अध्ययन किया। 2 साल का जो उनका अध्ययन था उसके अनुसार केरल इसमें पहली पोजीशन पर था शहरी शासन सूचकांक में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई? तो अभी रिसेंटली में एक नई प्रजाति कैटफिश की ये नागालैंड में खोजी गई है, जिसका नाम एस्टोस्टोमा सेंटियोनोए इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, नागालैंड में इसको डिस्कवर किया गया है। अगला, हाल ही में किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आतिशी मारलेना ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी इसकी नई दिल्ली है। आतिशी मारलेना यहाँ की मुख्यमंत्री, श्री विनय कुमार सक्सेना यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लोकसभा की यहाँ से 7 सीटें आती हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा 70 सीटें, जिलों की संख्या यहाँ पर 11 है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो अभी रिसेंटली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य भारत का पड़ोसी देश नेपाल बन चुका है। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां मेंबर बना। इस अलायंस को 2015 में भारत और फ्रांस के मदद से इसको बनाया गया था COP21 के दौरान, और इसके महानिदेशक अजय माथुर है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में अवेलेबल है। अगला, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 18वां स्थान जो पेरिस पैरालंपिक है वहां पर हासिल किया था। यहां पर पहली पोजीशन पर चीन रहा, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर नीदरलैंड, 18वें पर भारत 29 मेडल के साथ रहा था। अगला, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी जन्निक सिनर के द्वारा जीत लिया गया है यूएस ओपन 2024 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पुरुष एकल हमने देख लिया, जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। महिला में आर्याना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी है, इनके द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई। ये 2 अवार्ड जो दो कैटेगरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल एआई समिट 2024 का आयोजन तेलंगाना हैदराबाद में किया गया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हैदराबाद में 2 दिन के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी थीम एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रमोट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। पहली बार हैदराबाद शहर में वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो मिशेल बर्नियर यहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। यूरोपियन एक देश है, पेरिस यहाँ की राजधानी, यूरो यहाँ की मुद्रा। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि 75वें गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि भी के रूप में भी आए थे। अगला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने का
की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा इस उपलब्धि को हासिल किया गया। बेंगलुरु के निवासी थे, 49 साल इनकी उम्र थी और 42 किलोमीटर की टोटल तैराकी 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। अगला, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शून्यकाल 0 आवर शुरू करने की अनाउंसमेंट पहली बार की गई है। ये जो शून्यकाल है वो आधे घंटे तक रहेगा, 12:30 बजे से ये शुरू होगा और आधे घंटे 1 बजे तक ये चलेगा। हिमाचल प्रदेश जिसकी स्थापना 1971 में हुई, शिमला इसकी राजधानी, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पश्चिम बंगाल के द्वारा पास किया गया है। ठीक, पश्चिम बंगाल में जो दुष्कर्म हुआ था एक डॉक्टर के साथ, उसके बाद यहाँ पर कानून की मांग लोगों ने तेज कर दी, जिसकी वजह से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को यहाँ पर पश्चिम बंगाल की विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। पश्चिम बंगाल जिसकी स्थापना 1956 में राज्य के रूप में हुई, कोलकाता इसकी राजधानी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और सी.वी. आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री कहाँ दर्ज हुआ है? तो 82.2 डिग्री ईरान में दर्ज हुआ है। ये धरती का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। दक्षिणी ईरान में एक मौसम केंद्र के कथित तौर पर धरती का अब तक का सबसे अधिक तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस और औसत बिंदु 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ईरान एशिया का एक देश है। तेहरान यहाँ की राजधानी, रियाल मुद्रा और मसूद पेजेस्कियान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री ये बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और साथ साथ यूक्रेन की भी इन्होंने पहली बार ही यात्रा की, पहले प्रधानमंत्री उसके भी बने थे। ब्रुनेई एशिया का देश है। बंदर सेरी बेगवान यहाँ की राजधानी है। ब्रुनेई डॉलर यहाँ की मुद्रा और हसनल बोल्किया यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को सम्मानित किया गया। ए और बी ऑप्शन सही। अपने अपने फील्ड में जो इन्होंने काम किया है, जो योगदान दिया है, उसके लिए फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं और बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है? इससे पहले एक प्लेयर है, वो पुरुष थे, उन्होंने यहाँ पर 2 मेडल जीते और 2 स्वर्ण पदक जीते, लेकिन ये पहली महिला बनी जिनका नाम अवनी लेखारा है। शूटर है, इन्होंने यहाँ पर 2 मेडल जीते। 2021 में जो टोक्यो हुआ था, टोक्यो में पैरालंपिक, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल और पेरिस में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और ऐसा करने वाली पहली ये महिला बन चुकी हैं। लेकिन अगर पुरुषों में बात करें तो देवेंद्र झांझरिया ऐसे खिलाड़ी थे भाला फेंक वाले, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक अपने जीते थे और ऐसा करने वाले दूसरी ये पर्सन बने हैं, लेकिन पहली महिला बनी है। अगला, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह उप प्रमुख बने हैं और 1987 में ये वायुसेना की जो लड़ाकू शाखा थी उसमें कमीशन हुए थे और 2007 में इन्हें सेना पदक, 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के जो नए झंडा और नए प्रतीक है उसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ठीक,
75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की। अगला, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया गया, क्योंकि पेरिस ओलंपिक को सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ये अवार्ड इनको, ये सम्मान इनको दिया गया है। अगला, भारत और किस देश की सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है दोनों देश के बीच में। 20वां ये संस्करण था। इसका आयोजन 9 से 22 सितंबर तक ऑर्गेनाइज कराया गया। 600 से ज़्यादा सैनिकों ने यहाँ भाग लिया। भारत के राजस्थान में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। कहाँ? राजस्थान में। ठीक, अगला, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय की निर्माण की अनाउंसमेंट की गई है। उत्तर प्रदेश जिसकी स्थापना राज्य के रूप में 1950 24 जनवरी को हुई थी। लखनऊ इसकी राजधानी, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला, वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियंस पेरिस ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और ये आलिया भट्ट इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये वी सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत की एक महारत्न कंपनी है। 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर। ठीक, यहाँ पर 133वां संस्करण था। 27 जुलाई से 31 अगस्त तक ऑर्गेनाइज कराया गया कई जगहों पर, कोलकाता, कोकराझार में, जमशेदपुर और शिलोंग, यहाँ पर इन्हें ऑर्गेनाइज कराया गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया। मोहन बागान सुपर जायंट्स यहाँ के उपविजेता रहे हैं। अगला, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत देश। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत ने अभी रिसेंटली में 8th वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कंपटीशन 2024 को जीता है। ठीक, इसको बिहार में ऑर्गेनाइज कराया गया था और इस बिहार में ऑर्गेनाइज कराया गया 2010 में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के महानिदेशक के रूप में बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। किसको? बी श्रीनिवासन को। इनका कार्यकाल 2027 तक होगा। एनएसजी जिसको 1984 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो 18 वर्ष से बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश ने 21 वर्ष महिलाओं की उम्र कर दी है। और हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल धर्मशाला शिमला है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 1905 में इसकी स्थापना हुई रेलवे बोर्ड की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, निम्न में से किस ब्रांड को हाल ही में दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो ये अमूल भारत को दिया गया है सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा। 1946 में इसकी स्थापना हुई। आनंद गुजरात में मुख्यालय और जायन मेहता इसके इस समय पर एमडी हैं। अगला, हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले तेगबीर सिंह बने हैं। कौन? तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं।
5,895 मीटर ऊंचाई इसकी है टोटल। अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में स्थित है। अगला, अगस्त 2024 में किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया है? तो एम्फिल जापान में आया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। जापान में एक शक्तिशाली तूफान एम्फिल है और जापान ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी कैपिटल टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जैपनीज येन यहाँ की करेंसी, फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, अब फूमियो किशिदा नहीं, वो हट चुके हैं, ठीक, अभी रिसेंटली में रिजाइन करके दूसरे बन गए हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो अभी रिसेंटली में लद्दाख के ऑलरेडी 2 थे, अब 5 और बन जाएंगे, तो 7 टोटल इसके जिले हो जाएंगे। लद्दाख के बनाने की अनाउंसमेंट की गई। 5 कौन? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ऑलरेडी इसके लेह और कारगिल थे, अब टोटल 7 जिले इसके हो चुके हैं। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन राजस्थान उदयपुर में जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया और जीएसटी भवन का निर्माण हुआ है, का उद्घाटन हुआ है। इसकी जीएसटी भारत में 2017 में लागू हुआ, 161वां देश बना था लागू करने वाला जीएसटी। ये फ्रांस में पहला देश बना जिसने इसे लागू किया और भारत के राज्यों में असम पहला राज्य बना था जिसने इसे एक्सेप्ट किया था। अगला, अगस्त 2024 में नेस्कॉम की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नेस्कॉम की नई अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। किसको? सिंधु गंगाधरन। ये नेस्कॉम की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। 1988 में इसकी स्थापना, नोएडा उत्तर प्रदेश मुख्यालय। सिंधु गंगाधरन इसके अध्यक्ष बने। अगला, हाल ही में अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? तो भीष्म क्यूब अभी रिसेंटली में यूक्रेन को भारत ने 4 दिए हैं। ये क्या है? तो ये इनकी फुल फॉर्म अगर भीष्म कोई निकालना चाहे तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो भीष्म है, ये जो क्यूब है, इनको एक ट्रॉमा केयर क्यूब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अगला, अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया है? तो जो कानू है इसे कर्नाटक में खोला गया है, पहला आदिवासी पुस्तकालय है, ठीक। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कर्नाटक में खुला और ये कहाँ है? तो चमराज नगर कर्नाटका में अवेलेबल है। भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में खुला था। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल कितने मिनट का भाषण दिया गया है? तो कुल 98 मिनट का भाषण दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिनमें अलग अलग अनाउंसमेंट की गई और 11वीं बार इन्होंने ये भाषण दिया। लगातार 11वीं बार भाषण देने के मामले में पंडित नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला डायना पुंडौल बनी है। कौन? डायना पुंडौल ये पुणे से बिलोंग करती हैं। अगला, हाल ही में किसको आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है? तो आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को नियुक्त किया गया है। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बने हैं। ये ऐसा होने वाले 5वें भारतीय हुए हैं। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई में इसका मुख्यालय अवेलेबल है। अगला, हाल ही में किसको पेरिस पैरालंपिक में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया था? तो पेरिस पैरालंपिक में सेफ डे मिशन सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया था। अगला, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, ये दिल्ली में अवेलेबल है, ठीक। अगला, हाल ही में
किस हवाई अड्डे ने ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। हैदराबाद में ये स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और लगातार तीसरे वर्ष इंडिया ट्रैवल अवार्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड का पुरस्कार इसी को प्राप्त हुआ है। और दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला जीरो कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट बना है। अगला, हाल ही में फाइनेंस पत्रिका द्वारा किसको नेतृत्व के लिए A+ रेटिंग दी गई है? तो A+ रेटिंग शक्तिकांत दास जी को दी गई है। शक्तिकांत दास या RBI के इस समय पर गवर्नर हैं। अगला, हाल ही में किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक कुमार सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के नए DGP कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए DGP नलिन प्रभात नियुक्त हुए हैं। अगला, अगस्त 2024 में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये PR श्रजेश को नियुक्त किया गया। इन्होंने ओलंपिक खेलने के बाद तुरंत संन्यास की घोषणा कर दी और उसके बाद इनको जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त कर लिया गया। अगला, अगस्त 2024 में किसे SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो SBI के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर राणा AK सिंह को नियुक्त किया गया है। राणा AK सिंह SBI के प्रबंध निदेशक का कार्यभार इन्होंने संभाला और श्रीनिवासलू शेट्टी 28 अगस्त से दिनेश खारा की जगह SBI के चेयरमैन बन चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई, मुंबई में इसका मुख्यालय अवेलेबल है। अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज जर्मनी के द्वारा की गई है। D ऑप्शन बिल्कुल सही। जर्मनी जो कि यूरोपियन महाद्वीप पे स्थित है, बर्लिन राजधानी, यूरो करेंसी, फ्रैंक वाल्टर स्टेमेयर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, अगस्त 2024 में कहाँ पर पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? तो सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की में खोजा गया है। C ऑप्शन बिल्कुल सही। तुर्की ये एक एशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अंकारा यहाँ की राजधानी है। टर्किश लीरा यहाँ की करेंसी और रजब तैयब इर्दुगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश मेडल तालिका पर शीर्ष पर रहा था? तो मेडल तालिका पे USA इसमें शीर्ष पर रहा है। USA की बात करें तो USA 40 गोल्ड यहाँ जीता, 44 सिल्वर जीता और 42 ब्रॉन्ज, 126 कुल मेडल के साथ ये टॉप पोजीशन पर रहा। दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत की बात करेंगे तो भारत इसमें 71वीं पोजीशन पर रहा है और 6 टोटल मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इसको प्राप्त हुए हैं। अगला, हाल ही में फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क बने हैं। तो A ऑप्शन बिल्कुल सही। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलॉन मस्क पहली पोजीशन पर, जेफ बेजोस दूसरे पर, मार्क जुकरबर्ग तीसरे पर आए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला 24x7 चावल ATM लॉन्च किया है? तो 24x7 चावल उड़ीसा में ATM लॉन्च किया है। उड़ीसा आंसर सही। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री, रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, हाल ही में नया केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। ठीक। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहकर अभिवादन करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये हरियाणा में अभी गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहकर अभिवादन करना
अनिवार्य कर दिया है। 15 अगस्त से हरियाणा के स्कूलों में देशभक्ति जगाने के लिए गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहकर अभिवादन करने की अनाउंसमेंट की गई। हरियाणा जिसकी चंडीगढ़ राजधानी है, नायब सैनी यहाँ के दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मैया योजना झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 21 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये इस स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा। झारखंड जिसको राज्य के रूप में 2000 में बनाया गया, रांची इसकी कैपिटल, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर संतोष गंगवार हैं। अगला, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखा है? तो बेंगलुरु दक्षिण किस शहर का नाम चेंज करके किया है? तो ये रामनगर का नाम चेंज करके बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है। यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और बेंगलुरु यहाँ की राजधानी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? तो ये जिया राय बनी है सबसे तेज और पैरा तैराक। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, 16 वर्ष की है, मुंबई की रहने वाली हैं और इंग्लिश चैनल पार करने का जो इन्होंने श्रेय अपने मोटिवेशन इसी डिसऑर्डर को दिया है। ठीक। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को पहला स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्राप्त हुआ है और ये जनवरी और जुलाई में दोनों की जो रैंकिंग थी दोनों में प्राप्त हुआ था। जनवरी में तो 6 देशों को एक साथ पहली पोजीशन प्राप्त हुई, उसमें सिंगापुर भी एक था और अभी जो 2000 जुलाई में हुआ उसमें तो सिर्फ सिंगापुर पहली पोजीशन पर था। ठीक। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य ये हरियाणा बन चुका है, जिसने अनाउंसमेंट कर दी है कि हर फसल को वो एमएसपी पर खरीदेंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने 2 टन पेलोड वाले अपने सबसे बड़े नागरिक कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो चीन के द्वारा 2 टन पेलोड वाले सबसे बड़े नागरिक कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, भारत का एक पड़ोसी देश है, लैंड के साथ सीमा टच करता है। बीजिंग इसकी राजधानी, रेनमिनबी यहाँ की करेंसी, शी जिनपिंग राष्ट्रपति और ली कियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, हाल ही में किस देश के नेता ने एक आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो आत्मघाती ड्रोन उत्तरी कोरिया के द्वारा इसका अनावरण किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। 1000 किलोमीटर से अधिक दूर तक ये उड़ सकता है और आत्मघाती ये ड्रोन है। उत्तरी कोरिया, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी, वॉन यहाँ की मुद्रा, किम जोंग उन यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अगला, विंबलडन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन के पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीत लिया गया है। कार्लोस अल्कराज जिन्होंने विंबलडन ओपन को जीता और इन्होंने नोवाक जोकोविच को इस खिताब में हरा दिया है। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा के इसे जीत लिया है। अगला, हाल ही में कहां पर 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया? तो इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है, उसमें 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। मध्य प्रदेश में इंदौर अवेलेबल है, जिसकी कैपिटल भोपाल है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, मंगू भाई सी पटेल यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं। अगला, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये चीन के द्वारा बनाई गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही।
तो चीन ने बहुत कुछ किया है। जैसे चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई। ये ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह की कार्बन फाइबर ट्रेन है और ये लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। और बहुत सारी जो काम किए हैं चीन ने, वो जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर चीन रहा। चंद्र मिशन चांग E6 सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर इन्होंने उतारा और वहां से मिट्टी भी लेकर आए। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। थॉमस कप और उबेर कप दोनों जीतने वाले यहाँ के खिलाड़ी बने और जू फेडहोंग को भारत का नया राजदूत इन्होंने नियुक्त किया। चांग E6 लूनार मिशन के लिए पाकिस्तान के साथ साझेदारी की। भारत में औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 30% है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 शंघाई में ऑर्गेनाइज होगा। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? तो भारत का पासपोर्ट 82वें स्थान पर रहा है। पहले पर सिंगापुर रहा, दूसरे पर बहुत सारे देश रहे जिसमें जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी, स्पेन शामिल हैं और थर्ड पोजीशन पर भी कई देश हैं। भारत इसमें 82वें पोजीशन पर रहा। भारत के पासपोर्ट का यूज़ करके 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश मिल सकता है। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो पहला मेडल मनु भाकर के द्वारा जीता गया। वह खैर इन्होंने 2 मेडल जीते, 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स्ड इवेंट में, उसमें दोनों मेडल इनके ब्रॉन्ज थे और ऐसा करने वाली, एक ही ओलंपिक में ऐसा करने वाली पहले भारतीय बनी है। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो पहली मिस एआई का खिताब जीता है किसने? केंजा लेली ने। किसने? केंजा लेली ने। यहाँ ये दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब इनको मिला। ये मोरक्को की इन्फ्लुएंसर है केंजा लेली। अगला, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल मतलब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष? तो उनका नाम है एलिसा डी आंद्रा मद्राजो। ये इस टाइम अध्यक्ष इसकी बनी है। टी राजा कुमार की जगह इन्होंने ली और इसकी स्थापना 1989 में हुई। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। 39 देश इसके सदस्य हैं और भारत इसमें 2010 में शामिल हुआ था। अगला, ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचेल रिव्स बनी है। ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचेल रिव्स। ब्रिटेन जो कि यूरोपियन देश है, लंदन राजधानी, पाउंड स्टर्लिन मुद्रा और किर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला, उससे पहले अगर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये एक बैंक है जो कि सबसे बड़ा है और अगर ओवरऑल बैंक की बात करें तो HDFC सबसे बड़ा हो गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। अगला, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत के द्वारा जीत लिया गया। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा दिया और इसे वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलकर ऑर्गेनाइज कराया गया। 9वां ये संस्करण था जिसे भारत के द्वारा जीता गया। रोहित शर्मा इसके कप्तान थे। अगला, भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो यह फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। C ऑप्शन सही। ये इसका अर्थ है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का शाश्वत भारत। ये 5,000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित में भारत के योगदान को भी प्रदर्शित करता हुआ नजर आएगा। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सैफाली वर्मा बनी है। सैफाली वर्मा। किसने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीता है? तो लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 को ये विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया। ये पहले भारत के ग्रैंड मास्टर की जो पदवी थी वो धारण इन्होंने की थी। इन्होंने जो
पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन है विश्वनाथन आनंद। इन्होंने इसे 10वीं बार जीत लिया। पहली बार इन्होंने 1996 में जीता, उसके बाद आप सीक्वेंस यहाँ देख सकते हैं। अगला, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। 1963 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। अगला, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। नेपाल ने इनको नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास के योगदान के लिए इन्होंने 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है, इसीलिए इनके कार्य को देखते हुए ये अवार्ड इनको मिला है। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया। किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। मार्क रूट ये डच के पूर्व प्रधानमंत्री और अब ये नाटो के महासचिव बन चुके हैं। नाटो जिसकी स्थापना 1949 में हुई, बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय, और 32 इसके सदस्य देश हैं। स्वीडन और फिनलैंड इसके आखिरी 2 देश इसको ज्वाइन कर चुके हैं। भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो स्किन बैंक सुविधा को नई दिल्ली में भारतीय सेना ने शुरू की है सशस्त्र बलों के लिए, नई दिल्ली में की है, ध्यान रखिएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो थाईलैंड पहला ऐसा देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी, दक्षिण एशियाई देश बना है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एन चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, 4थी बार ये सीएम बने हैं, वैसे 13वें नंबर के सीएम हैं। अमरावती यहाँ की राजधानी है। एन चंद्रबाबू मुख्यमंत्री और एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। अगला, मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू बने हैं। कौन? राम मोहन नायडू। तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं राम मोहन नायडू। ये अभी रिसेंटली में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं और ये तीसरी जो कार्यकाल है पीएम मोदी जी का, उसमें सबसे कम उम्र के मंत्री बने हैं। श्री काकुलम लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश से ये सांसद चुनकर आए हैं। अगला, अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डालने का नेशनल रिकॉर्ड किस सीट पर बना है? तो इंदौर सीट पर नोटा दबाने वाला इतिहास सबसे ज़्यादा बना, 2 लाख से अधिक वोट नोटा पर पड़े हैं। अगला, गोल्ड रिजर्व करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो अमेरिका देश गोल्ड रिजर्व करने पर शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर इटली आता है। भारत का स्थान 9वां है। अगला, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो ये जयपुर सैन्य स्टेशन है, जो कि प्लास्टिक कचरे से इन्होंने सड़क बना दी और ऐसा करने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन है। जयपुर सैन्य स्टेशन बना है जिसने 100 मीटर की प्लास्टिक कचरे का यूज़ करके सड़क बनाई है। पहला कौन सा था? तो नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कि गुवाहाटी असम में अवेलेबल था, 2019 में इसे बनाया गया था। और अगर आपको बता दूं प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने का तकनीक किसने डेवलप की? तो प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन ने की है। अगला, क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये स्मृति मंदाना बनी है, पहली मिताली राज है। ठीक, तो स्मृति मंदाना दूसरी बनी है, मिताली राज पहली है।
भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट भारतीय नौसेना की ये बनी है अनामिका बी राजीव। कौन? अनामिका बी राजीव। अगला, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? तो क्लासिकल गेम में मैग्नस कार्लसन को हराया है किसने? आर प्रज्ञानंदा ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। अगला, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं कौन? ओलेग कोनोनेंको। कौन? ओलेग कोनोनेंको। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले कामी रीता शेरपा बने हैं, जो कि 30 बार, अपना रिकॉर्ड ही इन्होंने पहले का तोड़ दिया। नेपाल के निवासी हैं और ये लगातार मतलब ये अपने ही रिकॉर्ड को लगातार तोड़ते हुए जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो भी जीके बना है उसकी बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और चीन में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेजिंग नॉर्गे नेपाल के थे। 1953 में चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई गणना करने वाले पहले व्यक्ति राधानाथ सिकदार हैं, भारतीय गणितज्ञ और सर्वेक्षक हैं। 1856 में इन्होंने हाइट को नापा था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तोबेई है, जो कि जापान से है। 1975 में इन्होंने ये पहली महिला बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पार 1984 में। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव 1992 और 93 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। अगला, इदासीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है भूटान में। पहला सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल विश्व का, ठीक, कहाँ पर? भूटान की राजधानी थिम्पू में इसे खोला गया है। 8200 फीट ऊंचाई पर यह अवेलेबल है। भूटान भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। थिम्पू इसकी राजधानी है। राजा यहाँ के जिग्मे केसर नामगेल वांगचुक है और सोरिंग तोब्गे यहाँ के प्रधानमंत्री, नगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने? तो ये गोपी थोटाकुरा बने हैं। गोपी थोटाकुरा ये ब्लू ऑरिजिन की जो एक NS-25 नामक मिशन था उसमें ये गए थे। आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। अगला, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ है? जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ, ये कहाँ पर बना है? तो ये राजस्थान में बना है। कहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ओम आकार का बना है, पहला बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? तो हिंदी रेडियो का प्रसारण ये कुवैत में शुरू हुआ है। कहाँ पर? कुवैत में पहली बार रेडियो पर भारत की हिंदी भाषा का प्रसारण हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। कुवैत एशिया महाद्वीप का एक देश है। कुवैत नगर यहाँ की राजधानी, कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पोजीशन पर महाराष्ट्र रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका आयोजन
चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 6वां इसका संस्करण था। महाराष्ट्र पहली पोजीशन पर और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी बनी है। कौन? रितु बाहरी। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो अमेरिका सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। चीन दूसरे पर, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत रहा है। अगला, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया? तो अमेरिका के डॉक्टरों ने सूअर के किडनी का सफल प्रत्यारोपण इंसानों में किया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह किया गया सेला सुरंग का उद्घाटन। किसका? सेला सुरंग का उद्घाटन। ध्यान रखिएगा, 13,000 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। बीआरओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अरुणाचल प्रदेश में ये अवेलेबल है। अगला, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है किसने? तो ये क्रिस्टीना पिचकोवा के द्वारा जीता गया है। क्रिस्टीना पिचकोवा चेक गणराज्य की ये निवासी हैं, उनके द्वारा इसको जीता गया है। ठीक। अगला, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी है। कौन? मरियम नवाज। इनके पिता नवाज शरीफ, चाचा शहबाज शरीफ है और अब ये पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं पंजाब प्रांत की। इनका नाम मरियम नवाज है। बेनजीर भुट्टो ये पहली प्रधानमंत्री बनी थी पाकिस्तान की। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है वैदिक घड़ी जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है 29 फरवरी 2024 को। ये जो वैदिक घड़ी है इसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया है। अगला, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो दूसरा लोकपाल नियुक्त ये अजय माणिकराव खानविलकर को किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 साल का इनका कार्यकाल होगा और यहाँ पर ये जो 5 साल इनका जो कार्यकाल है ये पिनाकी चंद्र घोष इनके पहले अध्यक्ष थे, अब ये दूसरे बन गए हैं, अजय माणिकराव खानविलकर। अगला, राजस्थान सरकार ने पहले आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो राजस्थान के पहले आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता ये की गई है किसके द्वारा? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही। द्रौपदी मुर्मू, भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा 3 से लेकर 4 अक्टूबर तक राजस्थान के दौरे पर थी और उनके द्वारा ही राजस्थान का जो ये समारोह था आदि गौरव सम्मान उसकी अध्यक्षता की गई। ठीक। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के वासिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो वासिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला, उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में। ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर 8 से 10 अक्टूबर तक इसे महर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। संगीत समारोह था जो कि स्वर्ण जयंती के रूप में करवाया गया है उस्ताद अलाउद्दीन खां के स्वर्ण जयंती के रूप में। ठीक। और इसका आयोजन मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग है उसके द्वारा कराया गया। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 39वां रहा है नवाचार में। यहाँ पर जारीकर्ता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है और स्विट्जरलैंड लगातार 14वीं बार इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है। अगला, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन,
2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के सीएमडी हैं दीपक सिंह मेहता। इनको इस प्रतिष्ठित आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। 59वें आईसीसी वार्षिक पुरस्कार समारोह में इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो दुनिया का पहला देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला कौन? जॉर्डन बन चुका है। जॉर्डन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसकी राजधानी अम्मान है। दीनार मुद्रा और जाफर हसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरिया लेप्रे के नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च की है? तो बायोमार्कर किट ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है और ये कोविड की गंभीरता को गंभीरता को मापने के लिए इसे लॉन्च किया गया। वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हॉस्पिटल उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य के रूप में बनाया गया। रायपुर राजधानी, विष्णुदेव राय यहाँ के मुख्यमंत्री, रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो नया वित्त सचिव ये नियुक्त किया गया है तुहीन कांत पांडे को। किसको? तुहीन कांत पांडे ये भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए, टीवी सोमनाथन की जगह लेंगे। अगला, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का शिलान्यास भुवनेश्वर के इन्फो वैली स्थित पार्क में आयोजित किया गया। उड़ीसा में किया गया। 1936 में इसे राज्य के रूप में बनाया गया था। भुवनेश्वर इसकी राजधानी। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री, रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, हाल ही में किसे पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में यह चुना गया है किसको? अब्देल मजीद तेब्बोने को। किसको? अब्देल मजीद तेब्बोने को ये राष्ट्रपति के रूप में अल्जीरिया के चुने गए हैं। नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नुआखाई उत्सव का आयोजन ये उड़ीसा में किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। उड़ीसा का यह वार्षिक फसल उत्सव है जो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और इसमें जो कटी फसल है उसकी पूजा की जाती है। लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल मांगते हैं और नुआखाई जिसका अर्थ होता है, नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, ये कहाँ? उड़ीसा में ऑब्जर्व होता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जीता है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में जो स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार ये जीता है किसने? सूरत, गुजरात ने। किसने? सूरत, गुजरात ने। अगला, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती? तो ये भारतीय टीम ने इसमें बांग्लादेश को हराया और जीत को यहाँ पर दर्ज किया। फुटबॉल से रिलेटेड ये साउथ एशियन फेडरेशन के द्वारा कराई जाने वाला एक फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसको अंडर 17 जो 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत ने यहाँ जीत दर्ज की, बांग्लादेश हार गया और इसे भूटान में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल बालिका दिवस और 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई थी वो लड़कियों का भविष्य के प्रति दृष्टिकोण रखी गई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। 2011 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अनाउंस किया गया था, उसके बाद से हर साल इसको मनाया जा रहा है। किसने मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में किया।
किस देश ने चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर देने की निर्णय ले चुका है? तो मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया वापस करेगा यूनाइटेड किंगडम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास का समर्थन करने के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो हिमाचल प्रदेश के जो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए 162 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय फिलीपींस मांडुयांग शहर में अवेलेबल है। मतात्सुको असाकावा यहाँ के अध्यक्ष हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास है उसके लिए ये ऋण प्रोवाइड कराता है। अगला, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। इसका उद्देश्य, इसका विषय टकराव से बचाव और सतत विकास के लिए विचारशील संचार रखा गया है। उद्देश्य एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का नेटवर्क बनाना है। मुख्य अतिथि फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान श्री बाईचुंग भूटिया थे। अगला, कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा न्यूनतम आयु लागू करने के लिए अनाउंसमेंट की जा चुकी है और पार्लियामेंट में इन्होंने पेश भी किया है। कैनबेरा, राजधानी यहाँ की कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा। एंटोनियो अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अल नज़ा के 5वें संस्करण का आयोजन सलालाह ओमान में किया गया है। भारत और ओमान के बीच में होने वाली अल नज़ा नाम की ये एक्सरसाइज है 2015 से हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज कराई जाती है। 2024 में सितंबर के महीने सलालाह ओमान में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। 5वां ये इसका संस्करण था। अगला, रंगीन मछली ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो राजीव रंजन सिंह के द्वारा ये रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया। ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं इस समय पर, और इनके द्वारा ही ICAR केंद्रीय मीठे पानी के जलीय संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च की गई और वो लॉन्च इनके माध्यम से हुई है, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके माध्यम से। अगला, 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 1960 में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। इस बार ये 63वें नंबर का था। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। अगला, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन दिल्ली मंडपम नई दिल्ली में किया गया। तो अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा परचेज करने के बाद। और अगर आप इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए बात करते हैं अब टेस्ट की। तो किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।